हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। प्रसंग है माखन। विपरीत परिस्थिति अत्यंत प्रिय वस्तु को भी अप्रिय बना देती है। नवनीत जैसी गोप गोपिकाओं की परम प्रिय वस्तु अब ब्रज में उपेक्षणीय हो गई है। कोई बालकों को भी नवनीत खिलाना नहीं चाहती। सब जानती हैं कि बालक नवनीत देखकर रोने लगते हैं। ये कपिवासी नवनीत गटकते थे उनके करों से। गोपियां बंदरों को देखकर अब माखन के लौंदे फेंकती हैं उनकी ओर, किंतु बंदर तो ऐसे दूर कूदते हैं जैसे किसी ने पत्थर फेंके हों। सूंघना तो दूर, उल्टे दांत दिखाते हैं। इन्हें भी अब माखन अप्रिय हो गया है। अब धरे जाओ माखन के मटके या उसे धूत बनाती बैठो। गोपी मस्तक पर हाथ पटकती हैं, बिलखती हैं, बहुत प्रिय था तुम्हें नवनीत, प्राण जैसे लगते थे ये भांड। इनके पीछे तुमने उल्हाना दे देकर उस नवघन सुंदर की नाक में दम कर रखा था। अब वह उबकर चला गया। समेटो अपना अपना नवनीत। सबकी व्यथा एक सी है। दधि मंथन करते, नवनीत निकालते, हाथ ही नहीं हृदय झुलसते हैं। एक वह क्या चला गया, ब्रज का जीवन चला गया। अब ब्रज में गायों से भरे ब्रज में, गोपों के ब्रज में ही गोरस अगाध हो गया। दूध दही माखन देखकर लगता है कि हृदय बाहर आ जाएगा। इसी नवनीत के पीछे मैंने नीलमणि को बांध दिया था। मैया छीकों से उतार कर कभी लौंदे फेंकती है और कभी मटके ही पटक देती है। वह बंदरों को नवनीत ही तो बांट रहा था। यह पुण्य भी उसका मुक्त कृपण से देखा नहीं गया। यह सुकुमार भागता फिरा, भय विहल भागता फिरा, और मैं उसे साटी लेकर दौड़ती रही। मैया के दुख की सीमा नहीं है। वह रुदन कर रहा था। उसके पदम दल विशाल लोचनों से बड़े बड़े अश्रु बिंदु कपोलों को अंजन कलुषित करते रहे, किंतु मुझ पाषाण हृदय को दया भी नहीं आई। मैं उन्हें नन्हे से सुकुमार को व्याघ्री के समान गुर्राती रही। फट नहीं गया मेरा वज्र हृदय। बंदर तक मुझसे डर गए, अब भी मुझे देखते ही दूर भाग जाते हैं। वह कितना डर गया होगा। मैया का अंत स्ताप अश्रु तक शुष्क कर देता है। अब तुझ पिशाचनी के कड़ से छुआ माखन कोई कपि कैसे खाएगा। सुना है बंदरों को विष की गंध आती है। तेरे तो स्पर्श में ही क्रूरता, कृपणता, क्रोध की पता नहीं कितनी गंध होगी। आप व्यर्थ इतना दुख करती हैं, गोपियां समझाती हैं। आपके कुमार तो उस दिन भी उखल से छूटने पर आपके अंक में दौड़ आए थे। ये बंदर तो बालकों के मित्र हैं। बालक नहीं खाते, अतः ये भी माखन नहीं खाते। किसी भी घर तो नहीं खाते। वह तो भोला था, बहुत भोला था। मैया सूने नेत्रों से गोपियों की देखती है। अब क्या उसे वह स्मरण आता होगा। वह वैसा ही भोला है। उसे तो चाहे जितना मैंने दुख दिया, उसी प्रहर सब भूल जाता था। किंतु मैं पिशाचनी हूँ। अपने ही बालक को दौड़ने, डांटने, रुलाने पर उतरी ही रहती थी। अब इस माखन का क्या होगा। मैया उठने में, हिलने में भी असमर्थ हो जाती है। वह एकटक घूरे जाती है और बड़बड़ाती है। इसी माखन के लिए मैं कृपण हो गई थी। अब ब्रज के सब घरों का माखन लाकर मुझे उसी में दबाकर चिता पर चढ़ा दो, जला दो। इसी के साथ मुझ पापनी की प्यास मिटा दो। यह माखन लेगी माखन। मैया अनेक बार उन्माद में अट्ठास करने लगती है। गोपियों के प्राण सूखने लगते हैं। सेविकाएं ब्रजेश्वर को बुलाने दौड़ती हैं। ये भुवन मोहन अपनी नन्ही लाल हथेली फैलाए मचलते थे माखन के लिए।
गोपियों की वेदना भी मैया से कम नहीं है। मैंने तनिक तनिक माखन के लिए उन्हें खिजाया, ललचाया, नचाया। उनके उस नन्हे कर पर सरसों जितना माखन रखते मुझे लज्जा नहीं आती थी। वह ग्रह उनका नहीं था, वह सब माखन उन्हीं का नहीं था। उन्होंने जो मान दिया था उससे मतवाली हो गई थी मैं। मैया के सम्मुख कोई यह सब कहने का साहस नहीं कर सकती, किंतु माखन देखते ही किसी का भी हृदय तो हाथ में नहीं रह जाता। गोपी के घर में से नवनीत को कैसे अदृश्य किया जाए, ब्रजेश्वरी के सम्मुख ही माखन न पड़े, यह व्यवस्था कैसे बने। एक माँ के हृदय की करुण पुकार। उन्मादनी यशोदा। हरे कृष्णा, राधे राधे।